के रूबरू बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। कोशिश ये करें कि जैसी बच्चियां जवान हो फौरन उनकी निकाह करें। ये लाजिम कर ले हर बंदा, जैसे ही बच्ची जवान हो और बच्चे जवान हो फौरन उनके निकाह का आप एहतमाम करें। वरना जो ये तबाही मुआशरे में फैल गई है ना, ये खाली तकरीरों से रुकने वाली नहीं है, ये खाली तालीम से रुकने वाली नहीं है, ये खाली बड़ी बड़े सर्टिफिकेट और बड़ी सनद से रुकने वाली नहीं। अगर इसका सद्दे बाप करना है तो निकाह में जल्दी करना पड़ेगा। ये जो हम करते रहते हैं ना कि नहीं अभी बराबरी का रिश्ता नहीं मिला है, बेटियां 25 साल की हो गई और बाप अभी नाक के चक्कर में बराबरी ढूंढ रहा है। उम्र 30 साल हो गई बेटियों की बैठे बैठे, लेकिन हमें अभी बराबरी का दामाद ना मिल सका। किस बराबरी की बात करते हैं हम? वो जो बेटी 30 साल की हो गई, तुमने उसकी जिंदगी में सितम किया है, सितम, इसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के घर जाकर। अगर बेटियां बाप का गिरबान पकड़ के ये नहीं पूछ रही है कि मेरा निकाह कब होगा, तो ये मत समझना कि तुम बेकसूर हो। कितनी बेटियों की बालों पे सफेदी आ गई, सिर्फ बिरादरी का तावीज रटते 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 तबाह कर दिया हमारी कौम को। इस आग ने कि मुझे सिर्फ अपनी बिरादरी में बेटी देनी है वरना किसी बिरादरी में नहीं देनी। ये बैठे जिम्मेदार लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हुजूर ने एक रस्सी दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी। अगर इससे नहीं बन सकते तो डॉक्टर इकबाल की वो चैलेंज आपको याद होगा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर सैयद मिर्जा अफगान होना ये शरत की बात होती ना तो फिर दीन की जरूरत ही नहीं थी। सच है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए, लेकिन हमारे कानों को चस पड़ गया है। हमें तो खतीब भी वो चाहिए कि जो लच्छेदार बात कर जाए, थोड़ा सा हंसा जाए, थोड़ा सा मूड बना जाए। और कब तक हंसते रहोगे यार, कब तक हंसते रहोगे? कभी रोना भी सीखो, आईनों के आगे खड़े हुआ करो और खुद से पूछा करो क्या हम वही हैं जिनको हुजूर ने बनाया था, जिनको हुजूर ने संवारा था? क्या हम ही वो लोग हैं? आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, बच्चियां जवान होना तो दीनदार लड़का तलाश कर लो, दीनदार लड़का तलाश कर लो और फिर आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दो। इसलिए कि जो दीन के आकाम पे अमल कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो लगाए रहते हैं कि नहीं मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी में गुजरी है, दामाद भी ऐसी वाला चाहिए। चलो दुनिया के अमीरों की जिंदगी उठा के देखो, एक एक हिस्ट्री उठा के देखो, जितने बड़े दौलत वाले हैं उनके घरों में झांक के देखो, किसी के घर में चौथी बीवी है, किसी के घर में 8वीं है, और वो जो 8वीं और चौथी है वो 5वें के घर में है, कोई 6ठे के घर में है, उनके भी 6 निकाह हो चुके हैं, उनके घरों से भी 5 निकल के जा चुकी है। लेकिन जाकर के देखो, अगर दौलतों से बेटियों के घर आबाद होते तो अमीरों की बेटियों को कभी तलाक नहीं होती, अमीर कभी बीवी को तलाक नहीं देते। हमने तो ये देखा कि तलाक का रिवाज अमीरों में ज्यादा होता है। क्या वजह है कि छप्पर में गरीब की बेटी जिंदगी काट के चली जाती है और कभी बाप की पगड़ी पर आंच नहीं आने देती। वजह सिर्फ एक है कि दौलत से रिश्ते नहीं बल्कि मुस्तफा की दी हुई मोहब्बतों के जरिए रिश्ते चलाए जाया जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जल्दी करें आप जवाब दें। ये जो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? नहीं वो जो है जहेज, भगवान क्या बोलते हैं उसको यार? लव ट्रिप जो चल रहा है, हल्दी मुर्तद होने वाला जो मसला चल रहा है, लव है। हाँ, ये जो चल रहा है ना ये मसला, इसको रोकने के लिए सिर्फ वाहिद जरिया यही है कि आप बच्चियों के निकाह जल्दी करें। कान खोल के सुन लें, बच्चियों के निकाह जल्दी करें। चलो मैं मान लेता हूं एक बात, आप बच्चियों को पढ़ा लें, डिग्री होल्डर उनको कर लें, फिर क्या कराएंगे? किसी की मुलाजमत, किसी के मातहत। मेरे मुरादाबाद की एक बच्ची दिल्ली पुलिस में थी, दिल्ली पुलिस में। उसके साथ क्या हुआ? उसी के स्टाफ ने उसको छोटा छोटा करके काट के फेंका। मुस्लिम बच्ची। हम इसलिए बच्चियों को जवान करते। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर इज्जतें बचती हो तो तालीम दो, वरना तालीम से ज्यादा बेटियों की इज्जत बचाना जरूरी है। नहीं मौलाना, बात यह है कि जो भी आता, अच्छा बेटी वालों का भी क्या कसूर है? बेटे वाले कम से कम कर थोड़े ही है। ये आके पूछते लड़की ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ी है लड़की? अगर कोई बाप ये कहते मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है तो सोचता भी मेरी बात का जवाब पूरा नहीं हुआ। कहता और तो बाप कह देता मिलाद भी पढ़ी है मेरी बेटी। शरीफ लोग इसी को आला तालीम मानते हैं और कयामत तक मानते रहेंगे। क्या बात रही, आपका जो लेवल हो मानो, यही सबसे आला तालीम है। वो कहता मिलाद भी पढ़ी है मेरी बच्ची और
कि और कुछ नहीं, कहा बस। हमारे लड़के का फोन आया था, वो कह रहा था मुंबई से कि लड़की कम से कम बीए पास हो। ये जब लगता है ना अगला निशाना, जब ये ज़र्ब लगाई जाती है कि सब कुछ ठीक था, लड़की के पास डिग्री नहीं, तो फिर हर बंदा चाहता कि अपनी बच्ची को बीए कराऊं। और इस बीए के चक्कर में कितने घरों की इज्जतें उजड़ गई। इस कौम के पास हिसाब कोई नहीं। 7 लाख से ज्यादा बेटियां खो चुके हो आप इस साल में। अल्लाहु अकबर। सिर्फ डिग्री की भूख ने बेटियों को हमसे छीन लिया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन खुल के इतना जरूर कहूंगा, जिसने 70 सालों में कई लाख मज़ारों के गुंबद पे लगाए, मज़ारों के फर्शों पे लगाए, जिसने ला करके कलश महंगे महंगे गुंबदों पे चढ़ाए, काश इस कौम ने उस पैसे को उठा करके तालीमी इदारों पे लगाया होता, बच्चियों की तालीम के लिए मुअस्सब इंतजाम किया होता। हमारी बेटियां आज गैरों के स्कूल की मोहताज नहीं होती, उनके ट्यूशन की मोहताज नहीं होती। फिर तो हाल ये होता, पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। खुदा की कसम, जो पढ़ाने आती वो भी हया का दर्स देती, जो पढ़ कर निकलती वो भी हया की खैरात बांटती हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी कौम को हाईजैक किया गया, मज़ारों के नाम पे, अगरबत्ती के नाम पे, कव्वालियों के नाम पे। अब तो अलालान डंके की चोट पे ऑनलाइन कहते हैं कव्वाली का प्रोग्राम है, आए और सवाबे दारैन हासिल करें। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हद हो गई बेगैरती की। हाँ हजरत एक कव्वाला थी, वो ऑनलाइन कह रही मैं आ रही हूं आपके इलाके में, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा हाजिर हों और आकर के इसमें सवाबे दारैन हासिल करें। ये दिन देख रहे थे उम्मत को, इतनी बेगैरती हमारे अंदर मुसल्लत होनी थी। आज हम कहां खड़े हो गए आकर के यार, हम किस मकाम पे खड़े गए। हाथ जोड़ के कहता हूं अपनी बच्चियों को अपने सामने रुखसत कर जाना। अगली बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे बर्दाश्त करने आप। अपनी बच्चियों को अपने जीते जी रुखसत कर जाना, किसी के कर्म पे न छोड़ना, वरना मुआशरा इतना जालिम हो गया है कि उस वक्त तक किसी यतीम को रोटी नहीं देता जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेता है। अपनी आंखों के सामने बेटी रुखसत कर जाना, किसी के सहारे छोड़ के मत जाना। कितनी बेवाओं की शिकायतें ये रही कि फलां के घर जब बच्चे फाके से मेरे होने लगे, मैंने फलां के दरवाजे पे काम करने का इरादा किया, 8 दिन काम किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ बैठी बहन? कहा उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहा कि माशरा इतना सफाक हो चुका है। जब बेवाओं के बदन के कपड़े उतरने लगे, जब बच्चियों के दुपट्टे उतरे बगैर उन्हें रोटी मैसर ना हो, ऐसे माशरे में बेटी को दूसरे के हवाले करके ना जाना। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम भी जिंदा हो, बेटियां जवान हो चली है, उन्हें इज्जत से रुखसत कर जाओ, वरना तुम्हारे बाद जिंदगी में बच्चियों के कितने तूफान आएंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं पहले आज से कहना चाहता हूँ, खुदा करे हर एक की बेटी के दिन भले हो, हर बेटी का नसीब अच्छा हो। हमने भाइयों को देखा है 12 साल परदेश इसलिए काट देते हैं ताकि इज्जत से बहन को रुखसत कर सके। बाप को हमने देखा है 14 साल परदेश काट देता है ताकि बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सके। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस दिन मौत आकर के मुझे आगोश में लेगी और मेरी आंखें बंद हो जाएगी, मेरी बेटी का क्या बनेगा। और लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुम जनाजे देखने जाते हो तो एक बात का ख्याल रखा करो, तुम नहीं जानते हो जब किसी की रूह करके मलकुल मौत जाया करते हैं तो वो रूह दरवाजे पर ठहर के कहती है, ओ लोगों अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूँ, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी बेवा को खून के आंसू न रुलाना, मेरे बच्चों को ठोकरों में न रखना, मेरे पीछे ये लावारिस हो रहे हैं। रूह तड़प के ये कहती है। लेकिन मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, आज मुआशरा कहाँ आके खड़ा हो गया है? क्या तुमने नहीं देखा कितने बच्चों को जिन उम्रों में किताब हाथ में होनी थी आज उनके हाथों में पाने चावी है, जिनके कंधे पे बस्ता होना था आज उनके कपड़े काले हो रहे हैं, जिनको मेहनत करने के बाद आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनना था आज होटलों पे प्यालियां धो रहे हैं। ये सितम किसका है? ये मेरी कौम का सितम है, ये अमीरों का सितम है, ये उन पड़ोसियों का सितम है जिन्होंने पड़ोस में रहने वाले यतीम को नहीं देखा, जिसने पड़ोस में रहने वाले गरीब के चूल्हे के उठते हुए धुएं से कोई सबक हासिल नहीं किया है। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, जब तेरे पड़ोस में कभी धुआं ना उठे तो कभी पूछ भी ले आज क्या बात है, तेरे घर से धुआं क्यों नहीं उठा, आज तेरे घर से खाने की खुशबू क्यों नहीं आई। अगर पता लग जाए कि उसका चेहरा उतर गया है, अपने दस्तरखान का खाना उठा यतीम के दस्तरखान पे रख दे। मैं नहीं जानता कि तू खाएगा तो ये कितना ताकत देगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर इसी खाने को कोई यतीम खाएगा, कोई गरीब खाएगा, कोई बेवा खाएगी तो खुदा की कसम अल्लाह इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। खुदारा गौर करें, गौर करें, अपनी बच्चियों को अपने सामने रुखसत कर जाना।
वरना लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, बड़ा फायदा उठाते हैं। यतीम मर जाते एड़ियां रगड़ते रगड़ते, पूरी जिंदगी सुख नहीं पाते, सुख नहीं पाते। और जाओ बेटियों से भी जाके कह देना मेरी बात, बेटियों से भी कहना, कायनात में तेरे अपने खानदान में, तेरी रिश्तेदारी में जा, जितने भी तुझसे रिश्ते जुड़े हैं या जुड़ेंगे, अगर सबसे ज्यादा कोई तुझे प्यार करता है तो वो तेरा बाप करता है। जाके बेटियों को बताना। आज जो 3 मिनट फोन पे बात करने के बाद ना, हाँ, ये गुड्डू पप्पू के साथ निकल लेती हैं। मेरा चैलेंज है, कोई भी तुम्हारा मजनू तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकता जो 70 साल का बूढ़ा तुम्हें इज्जत देगा। गारंटी है मेरी। हुआ है कि तुझे असर से मगरिब तक मोबाइल चलाना है, आप उनको 15 मिनट ये कह के दे दें कि तेरा अगर 2 घंटे मोबाइल चलाने के स्कूल के आने के बाद है, तो मैं जानता हूं बच्चों से मोबाइल तो छूटने वाला है, इस पे तो वक्त जाया करना, अगर मैं बात करूं कैसे छूटेगा, इस पे तो आप अगर बहुत ज्यादा सख्ती ये करें कि आप ही अगर फोन घर में ना रखें अपने, तभी बच्चे दूर रह सकते हैं। लेकिन हर शख्स की जरूरत आज मल्टीमीडिया मोबाइल बन चुका है, तो उससे भी दूर रहना हर शख्स के लिए आसान नहीं है। तो बच्चों पे मोबाइल तो आना है। मैं समझता हूँ 2 घंटे बच्चों को आप देते हैं ना, कि 2 घंटे चला ले, उसके बाद तुझे पढ़ना भी है, स्कूल का काम करना है, उसमें 15 मिनट और बढ़ा देने हैं कि 15 मिनट तेरे 2 घंटे तेरे मोबाइल चलाने के हैं और 15 मिनट तेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ने के रहेंगे। ये आप अपने बच्चों को आदत बनाइए, आदत डलवाइए उनकी दुरूद पढ़ने की, इसलिए कि दुरूद वो अमल है जो उम्र की बुनियाद पे हुजूर के करीब नहीं करता। जो हुजूर पे दुरूद पढ़े जाने की वजह से किसी भी उम्र के बच्चे को हुजूर के बहुत करीब कर दिया करता है, बहुत करीब कर दिया करता। आपका बच्चा सिर्फ 15 मिनट दुरूद पढ़े रोज। दुरूद वो तोहफा है, अगर दिल से पढ़ा जाए तो हुजूर डायरेक्ट सुनते हैं, और अगर दिल से ना भी पढ़े तो फरिश्ते जाके हुजूर की बारगाह में पेश। सुभान अल्लाह। ये दुरूद का अपना मकाम है। तो कम से कम अगर बेदिली से भी बच्चा दुरूद पढ़ेगा ना, हमारा बेदिली से भी दुरूद पड़ेगा ना हमारा बच्चा, तो फरिश्ते रोज लेके तो जाएंगे ना, हुजूर एक तोहफा है, फलां बस्ती से एक गरीब के छप्पर से लेके आए हैं, हुजूर देखेंगे दुरूद का तोहफा। हो सकता है पहले दिन हुजूर नजरअंदाज फरमा दे, दूसरे दिन फरमा दे, जब रोज रोज तेरे बच्चे का दुरूद हुजूर की चौखट पे पहुंचेगा, कभी तो हुजूर कहेंगे ये बेटा किसका है, इसकी परवरिश कौन कर रहा है। जिस दिन फरिश्तों ने हुजूर की चौखट पे तेरा नाम ले दिया, तो समझ लेना तेरा दुनिया में आना कामयाब हो जाएगा और दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अपने बच्चों को हुजूर पे दुरूद का आदी बनाए, दुरूद का। मैं भी एक जगह गया था, हमारे एक दोस्त है इलाहाबाद रोड पे एक मकाम पड़ता है, तो मैं उनके घर बैठा, जलसे में जा रहा था, वो उनका फोन आया कि गुजरते हुए निकल जाए, मैं बैठ गया। उनका एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा था, मोइन भाई, मुझे भी ताज्जुब हुआ, वो आया मेरी गोद में बैठ गया। मैंने कहा और सुनाए बेटे क्या हाल है, मुझसे कहने लगा हुजूर को देखना चाहते हो आप। छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, हुजूर को देखना चाहते हो आप। मैंने उसका माथा चूम के कहा बेटे एक दिल बता जो हुजूर के लिए न धड़कता हो। उसने कहा मैं दिखाऊं हुजूर। मैंने कहा बेटे तुम कैसे दिखाओगे। उसने मुझे बोला आंख बंद करो। ये मेरे साथ अभी 5 दिन पहले का बात है जी। मैं बच्चे की नीयत बता रहा हूं आपको, और बच्चे का हुजूर से कनेक्शन बता रहा हूं, किस जज्बे से बच्चा बात कर रहा है मुझसे। कह रहा देखना चाहते हो हुजूर को। मैंने कहा हाँ। उसने कहा आंखें बंद करो और हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। वो बच्चा मुझे दुरूद पढ़ा रहा है और फिर मेरे कान में पूछता बताओ मदीना सामने आया कि नहीं आया है। जरा दिल पे हाथ रख के बता हुजूर पे दुरूद हो और मदीने का तसव्वुर ना आए, ये हो सकता है। ऐसे बच्चों की परवरिश करो ताकि हमारे बच्चों को लग जाए कि कोई सदा मदीने पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा दुरूद हुजूर के मदीने पहुंचा करता है। सिखाएं अपने बच्चों को। आप तालीम कितनी भी आला दें, लेकिन हुजूर का गुलाम बनाए, हुजूर का आशिक बनाए उनको। हम तो ये चाहते हैं कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हमारा बच्चा बने, इंजीनियर बने या IAS IPS बने, हुजूर का गुलाम भी होना चाहिए। हम जाओ गारंटी के साथ कहते हैं जब भी कभी मरीज बैठे देखने के लिए कोई डॉक्टर बैठे, ऊपर पर्चे पे हुआ शाफी लिखे, और जब कोई खुराक मांग के दे उस पे मुस्तफा पे दुरूद पढ़ के दम करते। खुदा की कसम दवा से फायदा हो न हो, नबी पे पड़े गए दुरूद का फायदा मरीज को जरूर पहुंचाता। लेकिन ये कब होगा, दौर से गुजर रहे हैं और किस माहौल से हमारी जिंदगी की रफ्तार गुजरती जा रही है, यकीनन सारे लोग जानते हैं, और हर बंदा इस फिक्र में भी है कि ये हो क्या रहा है। ये बात है, हर बंदे को ये फिक्र भी है ये हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं सबके जहनों में ये सवाल भी होगा कि ये खत्म कैसे हो क्या रहा है कि हम इतनी मुश्किलों में घिरे हैं। खत्म क्या होना है, ये मुश्किलें खत्म होकर के आराम कब मिलेगा। तो जहां तक मैंने गौर किया है और अपने बुजुर्गों से सीखा है, आपको भी बताना चाहता हूं, इन सारी मुसीबतों से निकलने का एक ही हल है, और वो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे दे। हमें इन मुसीबतों से अगर निकलना है तो हमें मुस्तफ़ा जान रहमत के दिए हुए उसूलों को अपनाना लाजमी है। जब तक उन उसूलों को नहीं अपनाएंगे जो हुजूर ने दिए हैं, तब तक ये मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम सियासी तौर पर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम मुश्किलों से निकल जाएंगे, तब भी गलत सोचते हैं। अगर हम माली तौर पे मजबूत हो जाएंगे तब हम मुश्किलों से निकल जाएंगे, तब भी गलत सोचते हैं। इन मुश्किलों से सिर्फ हुजूर की मोहब्बत निकाल सकती है, सिर्फ हुजूर की गुलामी इन मुश्किलों से निकाल सकती है। अगर हुजूर की गुलामी अगर हम अपने ऊपर लाजिम नहीं करेंगे ना, तो पैसे होने से कोई नतीजा नहीं होता है। पैसे होने से नतीजा नहीं होता है। आप अंदाजा लगा लें, गरीब आसानी से सो जाता है और अमीर करवटें बदलता रहता है। जबकि गरीब के पास एक टूटी हुई चारपाई होती है और अमीर के नीचे स्लिप वेल के गद्दे लगे होते हैं। अगर दौलत की बुनियाद पर सुकून मिलता तो वो पहले सो जाता जिसकी बिस्तर कीमती है, जिसके कमरे कीमती हैं, जिसकी हवेली कीमती है, उसे नींद पहले आ जाती। और वो जो सड़क पे थक के बैठ गया कि कभी ना सोता, वो जो बच्चों की मजदूरी के लिए निकला है, उसे शायद जिंदगी में कभी नींद नहीं आती। लेकिन हमने देखा है अमीर से पहले गरीब सो जाया करता है। अमीरों को गोलियां खानी पड़ती हैं और गरीब बिना दवा के सो जाया करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि ये पैसा हमारी मुश्किलों को खत्म करेगा तो गलत है। क्योंकि अगर हम पीछे पलट के देखें 1400 साल पहले, तो आज जिस कसरत से ग़िज़ाएं एक आम बंदे के दस्तरखान पे होती है ना, उतनी पहले राजा महाराजाओं के दस्तरखान पे नहीं होती थी। सच है। आज जितना स्पेशल खाना एक मजदूर खा रहा है ना, पहले के दौर में उतना बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिला करता था। ये 1400 साल पहले अगर हम पलट के देखें, वो कितने मुतमईन लोग थे कि खजूर की गुठली मुंह में डालते थे और बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारते थे। आज जितने बैंकों की कीमतों में, यानी जो उसमें रकम है, उसमें इजाफा हो रहा है, उतनी बंदे में बेचैनी होती जा रही है, उतनी की बेचैनी होती जा रही है। और इस अमीरों की बेचैनी को खत्म करने का एक इलाज है कि अपनी जमा पूंजी की ज़कात दिया करो। ये भी याद रखिएगा, जिस माल की ज़कात दे दी जाए उस माल का एक एक लुक्मा बंदे को सुकून देता है। और जिस माल की ज़कात न दी जाए, क्या बात रही, फिर आप सोने के लुकमे खा लो, क्या बात रही। जबान पे तो लज्जत होगी लेकिन दिल पे सुकून नहीं होगा। सच है, बहुत। यही वजह है कि सहाबा के घरों में कई कई दिन का फाका होता था लेकिन बेचैनी नहीं होती थी। क्या बात रही। यही वजह है कि अल्लाह वाले एक कुदड़ी में जिंदगी गुजार देते थे लेकिन बड़े सुकून से रहते थे, बड़े सुकून से रहते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कड़वा बोलने लगा हूं, जिसके पास दौलत नहीं है, जब तक दौलत नहीं होती है तो पाबंदी से वजीफे भी करता है। हाँ, सूरह वाक़िया की तिलावत रोज मगरिब बात चल रही है कि पीर साहब ने बताया था इससे दौलत इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जहां जरा सी टकों पर दौलत आ जाती है, सबसे पहले शरीयत को हम दामन से झाड़ देते हैं, सबसे पहले मुस्तफा के दीन से मुंह मोड़ा जाता है। मैं जानता हूं जब दौलत लगी थी तो दाढ़ियां बड़ी थी, जब पैसा आ गया सबसे पहले दाढ़ी कटा करके छोटी की गई। किस लिए? ताकि सेठों की महफिल में बैठा जा सके। कसम खा के कहता हूं, तेरी छोटी दाढ़ी देख करके तुझे अरबपति बैठा सकता है, दुनिया का दौलत वाला बैठा सकता है, लेकिन तेरी छोटी दाढ़ी हुई तो नबी की महफिल में नहीं बैठ सकता है। इसलिए कि नबी की महफिल में बैठने के लिए दौलत का ज्यादा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ज्यादा होना जरूरी है। जवाब नहीं, जिंदाबाद। आप देखो सोशल मीडिया पे, आप देखो कुछ नहीं थे तो 5 टाइम की पढ़ रहे थे और जरा सी शोहरत आ गई, दाढ़ी खत्म, पैंट शर्ट में आ गई। भी सबसे मुश्किल हुजूर का दीन लगता है, सबसे मुश्किल हुजूर का दीन लगता है हमें। क्या करें, कैसे करें? ये मौलवी लोग बताते हैं इतना मुश्किल काम। अगर आप और कहें तो सबसे मुश्किल काम खाना खाना है और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम उसका हजम करना है। आप ये तो 6 टाइम कर लेते हो, लेकिन जो आसान काम है वो हमें मुश्किल लगता है। हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर अल्लाह दौलत दे तो बिगड़ना नहीं है, इसलिए कि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। लेने वाला भी, सारे बोले लेने वाला भी अल्लाह है। जब देने पे आता है ना तो फिर नस्लों के गुजारे करा देता है, और जब लेने पे आता है ना तो खाल उधेड़ के ले लेता है। सच है। ये याद रखिएगा मेरी बात। वो कोई ये ना समझे मैं दौलत को बुरा कह रहा हूं, दौलत बुरी नहीं। दौलत अगर दौलत उस्मानी है तो जन्नत में लेके जाती है, और दौलत अगर कारून वाली है तो जहन्नम में लेके जाया करती है। हम पैसे आए, हमने ज़कात देना बंद कर दी, ज़कात देना बंद कर दी। अरे मौलाना हिसाब ही नहीं है,
ऐसे मुट्ठी बांध के पूरा महीना देते रहते हैं। ये जिम्मेदार उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम बैठे, पूछो बेहिसाब अंदाजे से खाली तुम ज़कात दे रहे हो, और उसमें नियत ज़कात की नहीं, खाली मुट्ठी बांध के दिए जा रहे हैं। जो फकीर आ रहे हैं, ज़कात तो हम दे चुके। ज़कात उसके हकदार को देना लाजिम है। जो मसरफ है ज़कात वहां दे, इस ड्रामे से भी निकले कि जो भी आया मुट्ठी बांध के देते रहे। तुम्हें पता है जो दरवाजे पे खड़ा है ये साहिब निसाब है कि नहीं? लेकिन दामन छुड़ाने का आसान तरीका है, एक एक रुपए का हिसाब रखा करो, वरना हम जानते हैं खुदा की कसम महबूब ने जो निसाब दिया था ना, ज़कात का निसाब जो उसूल अता किया था, ये पूरी उम्मत के भले के लिए काफी था, पूरी उम्मत के लिए भले के लिए काफी था। आज दिल दुखता है जाकर के कहीं भी रेड लाइट हो जाए, गाड़ी रुक जाए, तो सबसे पहले जो शीशे के पास आती है ना, वो नकाब पोश खातून आया करती है। अगर कहीं भी आप सिग्नल पर ठहर गए तो नकाब वाली बच्चियां आती हैं, और अगर क्रॉसिंग पे आप रुके हैं तो दाढ़ी वाले लोग कमर झुके लाठी लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये नकाब वाली बेटी किसकी है? कौन सी कौम नकाब पहनती है? आपको कहना पड़ेगा ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां हैं। बताओ तो सही दाढ़ी और टोपी में कौन बुजुर्ग आते हैं? वो भी कहना पड़ेगा ये मुस्तफा के उम्मती है। आखिर मुझे एक सवाल का जवाब और दो, जो नकाब पहन के रोड पे आई है ये किसी की बहन भी लगती होगी, किसी की बेटी भी लगती होगी, किसी की माँ भी लगती होगी, और ये जो बूढ़ा सिग्नल पे आकर के लाठी टेक करके 5 रुपए का सवाल कर रहा है, जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, क्या इसका खानदान नहीं होगा? क्या इसका परिवार नहीं होगा? सारे होते हैं, लेकिन अनामी के अंदर अना ने ऐसा तबाह किया मेरी कौम को कि आज अपनों के रिश्तों की कदर खो दी है, अपनों की कदर भुला दी है। मैं पूछना चाहता हूँ नारे लगवाने के बाद, ऐलान कराने के बाद, अगर हमने 10 लाख का मीनार बनवाया तो क्या खाक बनवा दिया? मस्जिदों में पेंट कराया तो क्या करा दिया? पेंट कराने से ज्यादा लाजिम है घर में बैठे हुए बाप को 10 रुपए की दवा दिला दो, तुम्हारे हजारों के पेंट से ज्यादा सवाब मिलेगा। घर में बूढ़ी माँ लेटी हुई है, उसके खर्चे का इंतजाम करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम रिश्ते निभाना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे गुनाहों को मिटाना शुरू करवा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हक अदा करो। अगर हमने ज़कात दी होती ना, हमारी कोई बेटी सिग्नल पे नहीं होती। हमने ज़कात दी होती ना तो कोई बूढ़ा लाठी लेकर के रोड पे नहीं होता। और जानते हो उन्हें कितनी गालियां देते हैं गैर लोग? कभी सोचा है तुमने कितना जलील किया जाता है उन्हें? मैं पूछूं इसका जिम्मेदार कौन? आप कहेंगे परिवार। मैं कहूं नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको रब ने दौलत दी और उन्होंने ज़कात नहीं दी। आप ज़कात अदा करें, ज़कात अदा करें। अजीब फैशन चल गया है, लोग वो जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनमें इसलिए दे देते ताकि नाम आ जाए, जबकि अपने ही बस्ती के अंदर कई सारे यतीम भी होते हैं, कई सारे गरीब भी होते हैं, कई सारी बेवाएं होती हैं। हमें अपनी बस्ती के यतीम और बेवा नजर नहीं आते। ट्रस्ट में डालने से पहले किसी की चौखट की टूटी किवाड़ देख लिया करो। तुम नहीं जानते हो इश्तिहारों में नाम आने से अल्लाह रुतबे बुलंद नहीं करता है, गरीबों के दिलों को ठंडक पहुंचा दो तो अल्लाह इज्जतों में 4 चांद लगा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। हर शख्स 4 पैसे कमाने वाला, कोई बंदा ऐसा नहीं जो 4 पैसे कमाना नहीं जानता। लेकिन आज लोगों से एक बात और कह जाऊं, एक बात और कह जाऊं, हालात जो हमारे सामने, मैं उसी